नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक शेख मोइनुद्दीन फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। आज का नया टॉपिक है 10वीं कक्षा प्रथम भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक से 10वां पाठ बाल अदालत। बाल अदालत यानी बच्चों की अदालत। अदालत शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए बच्चों की अदालत कहा जाता है। वही न्यायस्थान शब्द पुल्लिंग शब्द है, उसे बच्चों का न्यायस्थान भी कहा जा सकता है। दोनों भी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। हाँ, तो बच्चों आज मैं इस बाल अदालत पाठ का दूसरा भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ। पहले भाग में हम पढ़ चुके थे उन्मुखीकरण, उद्देश्य और विधा विशेष। आज हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। दूसरे भाग में जो एकांकी नाटक दर्शाया जा रहा है, उस नाटक में मुख्य रूप से 6 पात्र हैं। कितने पात्र हैं? 6 पात्र हैं। उनमें से पहले पात्र का नाम है न्यायाधीश। न्यायाधीश को हम जज कहकर भी कहा जाता है, कहते हैं, जो कोर्ट में जजमेंट देता है। और दूसरे कैरेक्टर का नाम है सरकारी वकील। सरकारी वकील मीन्स गवर्नमेंट लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और तीसरा कैरेक्टर है प्रतिवादी वकील। प्रतिवादी मीन्स प्राइवेट लॉयर, जो आरोपी होता है, दोषी होता है। दोषी अपनी ओर से मुकदमा सुनाने के लिए जो लॉयर को चुनता है, उसको प्रतिवादी वकील कहते हैं। और चौथा कैरेक्टर है दरबान। दरबान मीन्स डोर कीपर, गेट कीपर। गेट के पास खड़ा होता है, डोर के पास खड़ा होता है। और 5वां कैरेक्टर का नाम है घीसाराम। ये एक लकड़ी का व्यापारी है, टिम्बर बिजनेस है इसका। और 6ठा कैरेक्टर का नाम है किरोड़ीमल। किरोड़ीमल के बारे में हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। दूसरे भाग में घीसाराम और उसका आरोप क्या है, उसको किस प्रकार सजा दी गई है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों देखिए, यह एक एकांकी है, नाटक के समान है। मंच पर सब लोग उपस्थित है, नाटक का दृश्य है और एक बड़ी कुर्सी भी लगाई गई है। उस कुर्सी पर न्यायाधीश जी विराजमान है। न्यायाधीश जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके सामने 2 लॉयर, सरकारी वकील और प्रतिवादी वकील, दोनों काला कोट पहनकर खड़े हुए हैं। न्यायाधीश जी कहते हैं, मेज पर हथौड़ा मारते हुए, आज का पहला मुकदमा प्रस्तुत किया जाए। पहला मुकदमा। हाँ, तो बच्चों देखिए, मुकदमा का अर्थ होता है कोर्ट केस, अभियोग, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, उसको बुलाने के लिए न्यायाधीश जी आदेश दिए हैं। सरकारी वकील कहते हैं, महोदय साहब, आज का पहला मुकदमा एक लकड़ी के व्यापारी के विरुद्ध में है। उस पर यह आरोप लगाया गया है कि वह अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके जंगल को वीरान कर रहा है। हाँ, एक लकड़ी का व्यापारी है, उसका नाम घीसाराम है। उसके विरुद्ध में आज का पहला मुकदमा सुनाने जा रहे हैं। इस पर आरोप है कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके जंगलों को वीरान कर रहा है। वीरान करना मीन्स जंगलों को बर्बाद करना। हाँ, तो बच्चों मालूम होगा आपको, जंगलों को बर्बाद करने से फ्यूचर में हमें किस प्रकार की परेशानियां झेलना पड़ता है। हम पहले भाग में उन्मुखीकरण में पढ़ चुके थे। न्यायाधीश जी कहते हैं, अभियुक्त घीसाराम को हाजिर किया जाए। जिस पर अभियोग लगाया गया है, जिस पर आरोप लगाया गया है, उस घीसाराम को प्रस्तुत किया जाए, हाजिर किया जाए। दरबान कहता है, घीसाराम पुत्र भीकाराम हाजिर हो। यानी भीकाराम के पुत्र घीसाराम को दरबान कहता है, भीकाराम के पुत्र घीसाराम को प्रस्तुत किया जाए, हाजिर किया जाए। घीसाराम अदालत के कटघरे में आकर खड़ा होता है। इतने में ही उसके सामने गीता लाई जाती है, भगवत गीता। भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेता है।
मैं शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सरकारी वकील कहता है, घीसाराम, आप पर जो आरोप लगाया गया है उसके बारे में क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो आरोप जंगलों को वीरान करने का आरोप, पर्यावरण को हानि पहुंचाने का आरोप जो लगाया गया है उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? तो घीसाराम कहते हैं, न्यायाधीश जी, मेरे ऊपर जो आरोप लगाया गया है, जो इल्ज़ाम लगाया गया है, वह बिल्कुल बेबुनियाद है। लकड़ी का व्यापार हमारा खानदानी पेशा है। लकड़ी का व्यापार हमारा खानदानी पेशा है। हमारे दादा भी वही काम किया करते थे, हमारे पिताजी भी वही काम किया है और हमारे पूर्वज परदादा वगैरह भी वही काम किया करते थे। रही पेड़ काटने की बात, तो सो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर आप पेड़ काटने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक मिसाल के तौर पर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मतलब मैं लकड़ी का व्यापारी हूँ, लकड़ी से, पेड़ों से दोस्ती करूँगा तो मेरा रोजगार कैसे चलेगा? इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर कहा। सरकारी वकील कहता है, अच्छा तो यह बताइए कि क्या आप पेड़ काटने से पहले अनुमति लेते हैं? आप पेड़ों को कटाई करने से पहले कुछ अनुमति लेते हैं, इजाज़त लेते हैं? घीसाराम कहता है, वकील साहब, भला पेड़ से क्या अनुमति लेना? पेड़ से भी कोई भला अनुमति लेता है क्या? प्रतिवादी वकील, जो प्राइवेट एडवोकेट है, वह उठकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, योर ऑनर, मेरा मुवक्किल अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वह एक सीधा साधा लकड़ी का व्यापारी है। वह कैसा व्यक्ति है? सिंपल सा व्यक्ति है, सीधा साधा है, भोला भाला है, लकड़ी का व्यापार करता है, जो लकड़ी काटने व बेचने का अपना पुश्तैनी धंधा कर रहा है। लकड़ी काट के बेचने का अपना पूर्वजों से आया हुआ धंधे को वह चला रहा है। हाँ, तो बच्चों देखिए, तब सरकारी वकील कहता है, न्यायाधीश महोदय, कानून से अनजान होना किसी अपराध को कम नहीं करता। मतलब कानून के बारे में नहीं जानता, ऐसा कहना भी अपराध को कम नहीं करता। ये भी एक बड़ा अपराध ही है। यूं भी घीसाराम जिस इलाके से पेड़ कटवा रहा था, उस क्षेत्र में जाने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। हाँ, ऐसा भी देखा गया तो घीसाराम जिस इलाके से पेड़ काटता है, जो एरिया से पेड़ काटता है, वहाँ पर जाने के लिए भी पाबंदी लगाई गई है, प्रतिबंध लगाई गई है। प्रतिबंध का अर्थ क्या है? रिस्ट्रिक्शन, रुकावट, मतलब ये प्रोहिबिटेड, नहीं जाना, ऐसा लगाया गया है। फिर पेड़ काटने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो उस एरिया में जाने के लिए ही अनुमति नहीं है, तो पेड़ काटने की अनुमति कहाँ से मिलेगी? प्रतिवादी वकील कहता है, योर ऑनर, घीसाराम को साफ साफ अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। वह निर्दोष है, अतः उसे सजा देना मुनासिब नहीं है। मुनासिब का अर्थ क्या है? हाँ, उसके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, वह निर्दोष है, इसलिए उसको कोई भी सजा देना मुनासिब नहीं है। मुनासिब का अर्थ उचित, ये है, कौन सा भी सजा देना उसको उचित नहीं है। तो सरकारी वकील कहता है, महोदय, मेरा मानना है कि घीसाराम ने अवश्य ही कानून को तोड़ा है। घीसाराम ने अवश्य ही कानून को तोड़ा है। कानून, लॉ एंड रूल्स। और यदि इस प्रकार कानून तोड़ने वाले को माफ़ कर दिया गया तो लोगों पर इसका गलत असर पड़ेगा। अगर इसको माफ़ कर दिया गया, कानून को तोड़ने वालों को माफ़ करते जाएंगे, तो दूसरी जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और सभी अपने स्वार्थ के लिए पेड़ों को काट कर पर्यावरण को हानि पहुंचाते रहेंगे और सभी लोग भी पेड़ों को अपने स्वार्थ के लिए काट कर हानि पहुंचाएंगे, पर्यावरण को हानि पहुंचाएंगे। अतः घीसाराम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इसलिए मैं कहता हूँ घीसाराम को सख्त सज़ा दी जाए ताकि
भविष्य में कोई भी इंसान ऐसी गुस्ताखी करने का हिम्मत ना करे। गुस्ताखी करना मीन्स हिम्मत, गुस्ताखी ना कर सके। तब न्यायाधीश जी दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद, सरकारी वकील की और प्रतिवादी वकील की दोनों की दलीलें सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं। देखिए, अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस निर्णय पर पहुंचती है कि निस्संदेह घीसाराम कानून से अनजान है, उसको कानून के बारे में उतना पता नहीं, किंतु उसने गंभीर अपराध किया। फिर भी वह अपराध तो किया है, लेकिन वह अपराध तो किया है। इसलिए अदालत घीसाराम को यह आदेश देती है कि भविष्य में किसी भी पेड़ को काटने से पूर्व वन विभाग से अनुमति लेगा। हाँ, इसलिए अदालत घीसाराम को यह आदेश देती है कि भविष्य में कभी भी कोई भी पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति जरूर लेगा। और इसके साथ ही अदालत घीसाराम को हुक्म देती है, ऑर्डर करती है कि वह अपने गांव के चारों तरफ 100 पेड़ लगवाएगा और अगले वर्ष तक उनकी देखभाल करेगा। और हुक्म दिया गया है अदालत की ओर से घीसाराम को कि उसके खुद के खर्चे से गांव के चारों ओर, गांव के आसपास में 100 पेड़ लगाए। कितने पेड़? 100 पेड़ लगाए और 1 वर्ष तक उसकी देखभाल करे। हाँ, तो बच्चों, ये था पहला मुकदमा जो घीसाराम के खिलाफ लड़ा गया था। घीसाराम को पनिशमेंट भी मिल चुका है, सज़ा भी मिल चुकी है 100 पेड़ लगाने की और पर्यावरण को बचाने की, और फिर कभी भी इन फ्यूचर में पेड़ काटने से पहले वन विभाग से अनुमति लेने का आदेश भी उसको दिया गया है। हाँ, तो बच्चों, इसका तीसरा भाग किरोड़ीमल के बारे में है। तीसरा भाग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे नए नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।